नमस्कार। बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरकार ने हजारों नई भर्तियों का ऐलान किया है। तो आज हम इसी बड़ी घोषणा की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,584। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां एक साथ आना वाकई में एक बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि ये 16,584 नौकरियां आखिर हैं कहाँ और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए इस पूरी बात को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये कोई अफवाह या हवाई बात नहीं है। ये जो 16,584 पद हैं, ये सरकार की एक ऑफिशियल पहल का हिस्सा है। इसका मकसद है पब्लिक सेक्टर में जो खालीपन है उसे भरना और उसे मजबूत करना। तो ये सारी भर्तियां हो कहाँ रही हैं? ये हो रही हैं एक ही विभाग में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अब ये वो डिपार्टमेंट है जो जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स, टैक्स कलेक्शन और सर्वे का काम देखता है। मतलब राज्य के सबसे जरूरी कामों में से एक। अब बात करते हैं कि किन पदों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जो खाली पड़ी हैं। इन सभी भर्तियों में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है राजस्व कर्मचारी का। ये वो लोग होते हैं जो जमीनी स्तर पर यानी कि फील्ड पर राजस्व से जुड़ा सारा काम करते हैं और असल में इन्हीं की सबसे ज्यादा कमी महसूस की जा रही है। जी हाँ, 8,051 पद। आप अंदाजा लगाइए, कुल वैकेंसीज का लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ राजस्व कर्मचारियों का है। यह इस पूरे भर्ती अभियान की सबसे बड़ी हाईलाइट है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, यहाँ असली कहानी सामने आती है। विभाग में कुल मिलाकर 11,775 पद होने चाहिए, लेकिन अभी काम सिर्फ 3,767 लोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, काम का बोझ कितना ज्यादा होगा और चीजें कितनी धीमी चल रही होंगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी भूमिका पर, और वो है अमीन की। ये वो प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर होते हैं जो जमीन की नपाई और उसकी सीमाओं को तय करने जैसा टेक्निकल काम करते हैं। अमीन के लिए भी 765 पद निकाले गए हैं। अब ये संख्या भले ही राजस्व कर्मचारी जितनी बड़ी न लगे, लेकिन जमीन के सही मैनेजमेंट के लिए ये रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही है। जहाँ 2,500 अमीन होने चाहिए, वहाँ आधे से भी कम लोग काम कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां क्यों की जा रही हैं? चलिए इसके पीछे की वजह को ठीक से समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। विभाग में कुल 22,000 से ज्यादा पद होने चाहिए और इन नई भर्तियों से उनमें से 16,584 पद भरे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गैप को भरने की कोशिश है। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर साफ साफ दिखाती है। जब हम राजस्व कर्मचारियों और अमीनों की खाली सीटों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि ये 16,584 पद कितने जरूरी हैं ताकि डिपार्टमेंट अपना काम ठीक ढंग से कर सके। तो ये सब होगा कब तक? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसकी शुरुआत 2023 में हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक इन सभी 16,584 पदों को भर दिया जाए। मतलब ये एक लंबी लेकिन पूरी तरह से सोची समझी योजना है। तो ये है मुख्य बातें। कुल 16,584 सरकारी नौकरियां। ये सभी नौकरियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हैं। इनमें से आधी से ज्यादा यानी 8,000 से भी ज्यादा सीटें सिर्फ राजस्व कर्मचारियों के लिए हैं। ये भर्तियां विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए हो रही हैं और इन्हें मार्च 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचना बनता है, जब इतने सारे नए लोग सिस्टम में आएंगे तो बिहार में जमीन से जुड़े मामलों और आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चीजें वाकई बेहतर होंगी? इस पर सोचना जरूरी है।